ठीक है। ये सवाल जैसा कि मैं कह रहा था तुमसे कि ट्री वाले सवाल का वेरिएशन तुम्हारे सामने आ सकता है, आ गया है ना। अब फिर से अपन एक पेड़ तोड़ेंगे बढ़िया से, है ना, और देखते हैं इस बार, है ना, थोड़ा सवाल में जो वेरिएशन किया गया। बेसिकली मैं लास्ट वाले वीडियो में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे कि इस बार हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए इस बार उसने अलग गेम खेला होगा। ठीक है, मतलब इसने इस बार इसने देखते हैं किस किस तरह की हाइट उसने दी हुई है। देखो, ज़ाहिर सी बात है, ट्री इज़ ब्रोकन बाय विंड। ठीक है भाई, इतना तो हमें पता ही था। ठीक है क्या? अच्छा, उसके बाद देखते हैं द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स फ्रॉम द रूट। इस बार सारे ने बीच का वो नीचे वाली डिस्टेंस दी हुई है। यहाँ देखो, मामला ऐसा है कुछ, माते यहाँ से ये ऐसा पेड़ टूटा, तो अब क्या होगा, जैसे लेट से ये x है ना, तो ये हो गया h-x, ऐसा उठा ले तू, ये हो गया x है ना, ये x है, तो ये हो गया h-x ऐसा, है ना? जैसा लास्ट वाले सवाल में किया था ठीक वैसे ही कर रहा हूँ, सेम, कुछ भी नया नहीं है। अभी जो ऊपर वाला जो टॉप है वो ऐसा टपकेगा धाए से, और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है ऐसा। ग्रीन पेन से मार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसा, ये हो गया 30 डिग्री। अभी जो ऊपर से जो पेड़ टपका वो एक्चुअल में ये वाली जो लेंथ है ये भी कितनी होगी, h-x ही तो होगी, है कि नहीं। अच्छा, अभी उसने मेरे को क्या दे रखा है कि जो टॉप है, वो पेड़ का जो टॉप है नहीं, ये है ना, ये कहाँ पर, एक सेकंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, हाँ, तो ये जो टॉप है कहाँ पर जाके गिरा, देखो ये टॉप है, समझ गए, यही तो आके टपका है यहाँ पर, ये ऐसा, ये हुर्र, समझे गए, यही तो आके टपका है यहाँ पर, है कि नहीं। तो वो जो टॉप है वो बॉटम ऑफ द ट्री से, है ना, रूट, ये रूट है तुम्हारे पास, दिस इज़ द रूट। ठीक है, रूट से कितनी दूरी पर टपका है वो, तो बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। ये 30 मीटर है ऐसा तुमको दिया हुआ है, क्लियर है। तो नामकरण करते हैं, गिवन लिखते हैं, धाए से एक ट्रायंगल लगा के बस आज़ादी। ठीक है, ये ए बी, ये हो गया सी, मार्क करो इसको, इसको डी मार्क करो, ऐसा। तो इस बार भी सारा गेम वही है, सेम टू सेम। इसमें अब कुछ लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, मैं इक्वल टू वाली नोटेशन में लिख लेता हूँ, है ना, लिखना ज़रूरी है। तो ए सी इज़ द अनब्रोकन ट्री, उसके बाद बी वो पॉइंट है, पॉइंट एट विच ट्री इज ब्रोकन, डी क्या है तुम्हारे पास, न्यू पोजीशन, या फिर द पॉइंट वेयर, बुक की लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, मतलब जो सवाल दिया हुआ है सवाल की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, द पॉइंट वेयर द टॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यार इसको थोड़ा सा सरकाना पड़ेगा, एक मिनट, अभी ठीक है, स्ट्राइक्स द ग्राउंड ऐसा। ठीक, तो सी डी हम लोग को दिया है 30 मीटर्स। इसके अलावा मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बी सी बराबर है अपने पास, लेट बी सी इक्वल्स एक्स, ए बी इक्वल्स h-x, है ना, वेयर h इज़ हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ अनब्रोकन ट्री। ठीक, तो सिंस ए बी इक्वल्स बी डी, फॉर ऑब्वियस रीजन्स बी डी की जो लेंथ है वो भी हो जाएगी h-x ऐसा। और ये तो दिया ही है मुझे, एंगल बी डी सी इक्वल्स 30 डिग्री। इसका तो गिवन ही लिखने में यार ज़्यादा टाइम लग गया है, सॉल्यूशन तो इसका खैर 2 लाइन का रहेगा। अच्छा, अब बड़े प्यार से देखेंगे, यहाँ इसने मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे दी है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा नहीं, 2 वेरिएबल भी तो हैं तुम्हारे पास, ठीक है ठीक है ठीक है सब। तो पहला तो ये देखो, tan 30 डिग्री अगर तुम लगाते हो, x/30 अगर तुम लगाते हो तो तुम्हारा काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो, एक काम करो, इन
tan ऑफ 30 डिग्री अगर मैं यूज़ करता हूँ तो क्या करूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, BC अपॉन CD, ऐसा ये चीज़ मुझे देगी x अपॉन 30, इसका मतलब 1/√3 ये हो जाता है x अपॉन 30, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 30/√3, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है 30/3 टाइम्स √3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10√3। x की वैल्यू आ जाने के बाद ये x हो जाता है मेरे पास 10√3, ठीक है। ये x आ जाता है मेरे पास। x की वैल्यू आ जाने पर मैं दूसरा, जब तुम्हारे पास sin 30 वाला तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ, देखो परपेंडिकुलर है ना, और हाइपोटेन्यूस, ये दोनों को भी रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी ट्रायंगल में sin 30 डिग्री अगर मैं लगाता हूँ, नो sin 30 डिग्री अगर मैं लगाता हूँ तो क्या लिखूँगा, BC अपॉन BD, BC अपॉन BD दैट वुड बी इक्वल टू x अपॉन h माइनस एक्स, ऐसा। तो ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास हाफ बराबर, इसको 1 डाल लो है ना, हाफ इक्वल्स x अपॉन h माइनस एक्स, ऐसा। कितना आ जाता है ये, 2x बराबर h माइनस एक्स। इससे मेरे पास x आ जाता है, इससे मेरे पास h आ जाता है 3x, है ना। ये मेरे पास आ गया है h इक्वल्स टू 3x, ऐसा। इसको 2 डाल लो, तो फ्रॉम 1 मैं ऐसा यूज़ कर सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट h की वैल्यू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10√3 है ना, ऐसा लिख लेना। फ्रॉम 1 x इक्वल्स टू 10√3 का इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, ठीक है बात। तो ये हो जाएगा अपने पास 30√3, ठीक है ना, 30√3 हो जाएगा ये। तो हाइट ऑफ द ट्री ही पूछा गया है मेरे ख्याल में, है ना। फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, बेचारा बड़ी अच्छी फीलिंग के साथ पूछ रहा है ये, फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, ऐसा। तो AC इज़ द होल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो उसमें तुम ऐसा लिखोगे, देयरफॉर द, सवाल की लैंग्वेज में, ऐसा, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, दिस वुड बी योर आंसर। वैसे एक बात तुम ध्यान रखना, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। दीज वैल्यूज़ यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है क्या, दीज वैल्यूज़ यू नीड टू रिमेंबर, याद रखने का, ठीक है। ऐसा भी अगर तुम आंसर अगर लीव करते हो तो कोई तुम्हारे नंबर, कोई माइका लाल तुम्हारे नंबर काट नहीं सकता, ध्यान रखो, है ना। होल हाइट ऑफ द ट्री इज़ व्हाट, 30√3 मीटर्स, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, कई बार वो ऐसा भी दे देता है, BD की भी लेंथ दे देगा वो, अच्छी खासी अंग्रेजी डाल के तुमको BD की भी लेंथ दे सकता है। अभी जैसे DC की लेंथ दिया है ना, ऐसा भी हो सकता है कि वो BD की लेंथ दे दे तुमको, समझ गए, ठीक है।